कहानी शुरू होती है दो इमॉर्टल से चेस खेल से। इमॉर्टल ली बता रहा है कि उसकी छुट्टियां हमेशा जल्दी खत्म हो जाती हैं। अभी उसका सबसे बड़ा सिरदर्द ये है कि उसे किसी को एक पुराना कर्ज चुकाना है। उसने वादा किया था कि अगर कोई ब्लैक इंसेंस चलाकर मैसेज भेजेगा तो वो उस पुराने दोस्त के वंशज को अपना डिसाइपल बना लेगा। पर पिछले 3 सालों में हर बार इंसेंस जल्दी ही तुरंत बुझ जाता था। इसलिए ली परेशान होकर 13वीं बार इंसेंस जल्दी ही खुद धरती पर पहुंच जाता है, ये देखने की कौन उसे बार बार तंग कर रहा है। धरती पर हम MC बाय को देख रहे हैं जो खुद को शांत रहने को बोलता है कि इस बार भागना नहीं, मैसेज पूरा भेजना है। रिचुअल उतना ही खतरनाक है जितना पहले था। बिजली गिरती है, गांव वाले पीछे पड़ जाते हैं। गांव वाले व्हाइट विजल इमॉर्टल से प्रार्थना करते हैं कि गांव का मुखिया कहता है कि सब MC को अच्छे से ट्रीट करें क्योंकि सब ने उसे बड़ा होते देखा है। पहाड़ पर MC फिर हिम्मत हारने वाला होता है। तभी ऊपर से आवाज आती है कि ब्लैक इंसेंस के साथ खिलवाड़ बंद कर। इमॉर्टल ली आखिरकार प्रकट होता है। MC बताता है कि वो 3 साल से ज्यादा इंतजार कर रहा है। ली पूछता है कि डर के मारे 13 बार बुलाया और हर बार भाग क्यों गया। MC बताता है कि उसके मम्मी पापा जल्दी मर गए थे। पूरा गाँव ही उसका दूसरा परिवार था। हर कोई जानता था कि इंसेंस जलाने से इमॉर्टल उसे डिसाइपल बना लेगा और ले जाएगा। इसलिए हर बार गाँव वाले रोने गिड़गिड़ाने लगते थे कि मत जा, तो MC रह जाता था। ली हैरान रह जाता है कि इतना छोटा बच्चा इतना लॉयल कैसे हो सकता है। MC कहता है कि अब वो तैयार है ट्रेनिंग के लिए ताकि वो हमेशा जी सके। ली मान जाता है, पर MC को गांव के मुखिया से गुड बाय कहने का टाइम चाहिए। MC कहता है कि मुखिया सबसे ज्यादा दुखी होगा, पर दूर से देख रहे हैं कि मुखिया तो स्काई को थैंक यू बोल रहा है कि आखिरकार MC जा रहा है। गाँव वाले भी जश्न मना रहे हैं। जश्न ज्यादा देर नहीं चलता क्योंकि MC वादा करता है कि वो दोबारा आएगा। फिर ली उसे मॉडर्न से ले जाता है ट्रेनिंग शुरू करने, पर MC को वहाँ छोड़कर ली चला जाता है। वहाँ जैंग उसका स्वागत करता है और बोलता है कि फायर किचन में नया बंदा आ गया। इतने में बाओ धमाता है और गुस्सा होता है कि फायर किचन ने इतना वीक लड़का अंडर हैंडेड तरीके से ले लिया। बाओ बताता है कि उसने 7 साल तक खाना छोड़ छाड़कर स्पिरिट स्टोन्स जोड़े थे ताकि फायर किचन में जगह मिले और अब MC ने उसकी जगह छीन ली। वो MC को मारने दौड़ता है। जैंग बीच में आकर MC को बचा लेता है और बाओ को डांटता है कि सेकंड लेवल कल्टीवेटर बनकर ऐसे बिहेव मत कर। बाओ फिर भी MC को अपना स्वॉन एनिमी बना लेता है और चैलेंज देता है कि एक को तो मरना ही पड़ेगा। बाओ भाग जाता है। जैंग MC को समझाता है कि बाओ से लड़ाई मत करना, फायर किचन में सेफ रहेगा। फिर बताता है कि फायर किचन एल्डर्स के लिए हाई ग्रेड स्पिरिचुअल फूड बनाता है। MC फायर किचन का 9वां मेंबर है। डिवाइन इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन सेरेमनी में उसे लगा है कि कूल आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे, पर वहाँ सिर्फ वॉक्स पड़े हैं। MC सोचता है कि वॉक तो उठा भी नहीं पाएगा, पर जैंग कहता है कि ये फायर किचन का सिंबल है, इसे लेकर बुलिंग से बच जाएगा। आखिरकार MC एक वॉक चुन लेता है जो टर्टल शेल जैसा दिखा है। सब हंसते हैं। जैंग बताता है कि धन की कंडेंसेशन लेवल्स होते हैं। 10 पूरा करने के बाद फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेल में जा सके हो। इस इनर सेट में सिर्फ लेवल 3 तक पहुंच सके हो, बाकी आउटर सेट में जाना पड़ेगा। पूरी प्रोसेस बहुत लंबी है, इसलिए MC को लगता है कि उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। उस रात MC ट्रेनिंग करते हुए अजीब आवाज सुनता है और डरता है कि बाओ आ गया, और किचन में देखता है तो सारे मेंबर्स स्पिरिचुअल फूड चुके से खा रहे हैं। बाहर बाओ सच में घूम रहा है और कह रहा है कि MC हमेशा फायर किचन में नहीं छिप सका। अंदर MC कहता है कि और नहीं खा सका, किसी को नहीं बताऊंगा। सब बोलते हैं कि नया है, इसलिए इम्प्योरिटीज निकालने के लिए स्पिरिचुअल फूड खाना जरूरी है। खाते खाते बॉन्डिंग होती है और MC का शरीर जलने लगा है। अगली सुबह MC को कोई दर्द नहीं कि सर्कुलेट होने लगा। वो और जोश में आ जाता है। कुछ टाइम बाद वो स्पिरिचुअल पावर कंट्रोल कर लेता है। भूख लगती है तो एक ग्रीन स्पिरिचुअल राइस को वॉक में पकाता है। रिजल्ट देकर हैरान रह जाता है। बाद में बाकी मेंबर्स कहते हैं कि चिंता हो रही थी, इतने दिन दिखा नहीं। MC बताता है कि सीरियस ट्रेनिंग कर रहा था। जैंग हैरान कि इतनी जल्दी फर्स्ट की कंडेंसेशन लेवल पहुंच गया। MC ग्लोइंग राइस का क्रेडिट देता है। सब हंसते हैं कि ग्लोइंग राइस जैसी कोई चीज नहीं होती, वो तो रिफाइंड आइटम्स में होती है। फिर रिफाइनिंग के 3 टाइप्स बताते हैं, वेपन रिफाइनिंग, एलिक्सर रिफाइनिंग और सबसे रेयर स्पिरिचुअल रिफाइनिंग। स्पिरिचुअल रिफाइनिंग में दुनिया की लिविंग ची को जबरदस्ती आइटम में डालते हो। हर सक्सेस पर यूनिक एनग्रेविंग बनती है और पावर डबल हो जाती है। उस रात MC सोचता है कि क्या उसका राइस स्पिरिचुअली रिफाइंड था और उसका वॉक सच में डिवाइन इंस्ट्रूमेंट है जो स्पिरिचुअल रिफाइनिंग कर सकता है। वो डिसाइड करता है कि टेस्ट करेगा और सबसे छुपाएगा। बाहर बाओ अभी भी इंतजार करता रहता है। MC को पता चलता है कि बाओ सिर्फ सेकंड लेवल पर था, इसीलिए और मेहनत करने लगा है ताकि छिपना ना पड़े। कुछ टाइम बाद MC अपने वुडन स्वॉर्ड को 2 बार स्पिरिचुअली रिफाइन कर चुका होता है। तभी वॉक से कुछ हिचाव सा महसूस होता है और उसके कुछ बाल झड़ जाते हैं। उसे समझ आता है कि रिफाइनिंग से लाइफ स्पैन कम हो रहा है। सारी जिंदगी कॉशियस रहकर लंबा जीने का सपना था। अब बाओ को कोसता है, पर तभी उसे पता चलता है कि वोकी को समन और अब्सॉर्ब कर सका है। जैंग बुलाता है तो वो बाहर आता है और सारा गुस्सा बाओ पे निकालता है कि तेरे कारण इतनी मेहनत की, लाइफ स्पैन गया, अब फाइट कर। पर पता चलता है कि बाओ गायब हो गया, शायद हार मान ली। MC दुखी कि लाइफ स्पैन बेकार गया। तभी कोई मेंबर सुन लेता और बताता है कि एक नया मिशन कंप्लीट करने पर 1 साल लाइफ स्पैन एक्सटेंशन मिलता है। MC टाउन सप्लाई लेने जाता है पर पैसे कम पड़ जाते हैं। वहाँ बाओ मिल जाता है और कहता है कि इस बार कोई बचाने नहीं आएगा। MC बोलता है कि तैयार था फाइट के लिए एनीवे, पर बाओ के साथ सुपरविजन डिपार्टमेंट के 2 और बंदे आ जाते हैं। MC तुरंत पलटी मारता और भागा है। फायर किचन के मेंबर्स MC को ढूंढ रहे होते हैं। सुपरविजन वाले कहते हैं कि वो फाइट ओवरसी करने आए हैं। जैंग को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक सुपरवाइजर को आसानी से हरा देता है। पास में बाओ फाइट शुरू करता है। MC अपनी रिफाइंड स्वॉर्ड से फाइनली डिफेंड करता है। जैंग और लेवल 3 सुपरवाइजर बराबरी पर लड़ रहे होते हैं। लगता है कोई मरने वाला है। जैंग को लगता है MC हार गया। सुपरवाइजर बोलता है कि फायर किचन वालों को सेल्स इंप्रूव करनी चाहिए, पर सब शॉक जब देखते हैं कि MC ने बाओ को हरा दिया। MC सारा गुस्सा निकालता है कि लाइफ स्पैन गया तेरे कारण। बाओ हार गया तो चैलेंज फेल टूट जाता है। MC बोलता है कि लाइफ स्पैन वापस नहीं मिला तो फिर रिवेंज लूंगा। सुपरवाइजर हैरान कि नया डिसाइपल इतना पावरफुल, बाओ को हरा दिया। बाओ बताता है कि MC तो लेवल 3 का ही कंडेंसेशन पहुंच चुका है। फिर अनाउंसमेंट होता है कि एडवांसमेंट ट्रायल होने वाला है, सिर्फ टॉप 3 आउटर सेक्ट जा सकेंगे। जैंग कहता है कि फायर
किचन कभी पार्टिसिपेट नहीं करता, पर एमसी बोलता है कि अब टाइम आ गया है चेंज का। कुछ टाइम बाद गांव वाले बोलते हैं कि फायर किचन आजकल बहुत शांत है। दूसरी तरफ लोग टॉप स्पॉट के लिए प्लान बना रहे हैं। तभी ओहायो फैमिली आती है, सब भागे। एक अजीब लड़की कैरेज से निकलती है, सबको हैरानी की फायर किचन ट्रायल में आ रहा है। एमसी आता है भीड़ देकर हैरान, जैंग से कहता है कि प्लान से हटना नहीं। ट्रायल शुरू होता है। फायर किचन का प्लान था कि तीनों स्पॉट खुद ले ले, पर एमसी का मास्टर प्लान ये था कि पहले सब आपस में लड़ मर ले, हम लास्ट में फ्रेश घुसेंगे। सबने बहुत ट्रेनिंग की थी, पर ट्रायल एक्सपेक्टेड से भी ज्यादा इंटेंस निकला। बाकी मेंबर्स को लड़ना पड़ता है ताकि एमसी आगे निकल जाए। जितना ऊपर जाते हैं मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है, पर एमसी पर कोई असर नहीं। दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैरान कि फायर किचन वाले इतना ऊपर पहुंच गए। ऊपर पहुंचते ही सुपरवाइजर चैन मिलता है। उसे शक कि फायर किचन को आउटर सेट की क्या जरूरत। वो पीछा करने की कोशिश करता है पर रह जाता है। एमसी डेंजरस एरिया में पहुंचता है। जैंग ने पहले बताया था कि फाइनल हर्डल में 5 वुडन पिलर्स मड में है। फ्लोटिंग रॉक्स को सही ऑर्डर में मूव करना है। जैंग ने कहा था कि गिरोगे तो मरोगे नहीं, पर एमसी को यकीन नहीं। वो डरते डरते रॉक्स अरेंज करता है। आखिरी जंप में बर्ड थोड़ा हेल्प करता है फिर छोड़ देता है। एमसी चिल्लाता है और गिरता है, पर सेकंड बाद आंख खुलती है। वो जिंदा है और ट्रायल कंप्लीट कर चुका है। बाकी 2 मेंबर्स आते हैं। तीनों गेट क्रॉस करते ही ऑफिशियल आउटर सेक्ट डिसाइपल्स बन जाते हैं। इमोर्टैलिटी का पाथ शुरू। 2 और पार्टिसिपेंट्स आते हैं, दुखी की लेट हो गए। तभी एमसी सबको शॉक करता है बोलकर कि हम अभी रेडी नहीं है। फिर ड्रामा शुरू। एमसी जोर जोर से बोलता है कि अपने फायर किचन ब्रदर्स को छोड़ने का दुख है। वो भूखे प्यासे दुबले हो गए ताकि मैं आगे जा सकूं। फिर बोलता है कि आउटर सेक्ट के स्पॉट 200 स्पिरिट स्टोन्स ईच में बेच रहा हूँ। एक बंदा मान जाता है और सारी सेविंग्स दे देता है। तभी ओवरसी करने वाला आता है और बोलता है कि ये ओपनली रूल्स तोड़ रहे हो। सब रुक जाता है। हालांकि जब बाय पूछता है कि कौन सा नियम टूटा है, तो वो आदमी एक भी नियम नहीं बता पाता। फिर एमसी अपने रूल्स के नॉलेज का फुल धमाका करता है। फिर तो घंटों बीत जाते हैं। एमसी एक एक करके सारे 386 रूल्स रटा चला जाता है और ओवरसीयर को सारे रूल सुना देता है। क्योंकि कोई रूल वायलेट नहीं हो रहा, तो ओवरसीयर ट्रांजैक्शन को आगे बढ़ाता है और बाकी 2 स्पॉट्स के लिए बिड्स लेने लगा है। कई लोग 300 स्टोन्स तक ऑफर करते हैं, लेकिन तभी दहू फैमिली की वो अजीब लड़की आती है और 10 गुना ज्यादा यानी 3000 स्टोन्स की बिड ठोक देती है। बाइसो शॉक हो जाता है, लेकिन ग्रेशियसली एक्सेप्ट कर लेता है और वो लड़की ऑफिशियली सेकंड आउटर सेट डिसाइपल बन जाती है। तभी चैन आता है और सीन देकर गुस्सा हो जाता है, लेकिन ओवरसीयर उसे एक्सप्लेन करता है कि कोई रूल नहीं टूट रहा। वो मानता है कि ये पहली बार हुआ है और सबको लॉ एनफोर्समेंट हॉल चलने को बोलता है। सब मान जाते हैं क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस है कि वो रूल ब्रेक नहीं कर रहे। लेकिन चैन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा और वो एमसी को गेट की तरफ भेज देता है ताकि उसे फोर्स से आउटर सेक्ट डिसाइपल बना दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग पार्ट 1।